आइए दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 21 अगस्त 2020 शुक्रवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने न पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ़ दूसरी बार देश का सबसे स्वच्छ राज्य बना। 10 लाख की आबादी में अंबिकापुर नंबर 1 पर। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि। 6 नए सहकारी बैंक को मंजूरी। भूपेश कैबिनेट के अहम फैसले। तो रायपुर भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि की गई है। निजी स्कूलों में फीस नियंत्रण पर चर्चा की गई है। साथ ही महासमुंद बेमेतरा समेत 6 नए सहकारी बैंक को मंजूरी दी गई है। 33 बिंदुओं पर अलग अलग निर्णय लिए गए हैं। फीस नियंत्रण के विधेयक को पारित किया गया है। गोधन न्याय योजना के तहत फंड ट्रांसफर किया गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए केंद्र से अनुरोध किया गया है। अनुपूरक बजट का अनुमोदन किया गया है। साथ ही प्रदेश के शासकीय बैंकों का फिर से पुनर्गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो अगली बड़ी खबर है दोस्तों, पहली बार घर में बैठकर वार्षिक परीक्षा देंगे कॉलेज स्टूडेंट्स। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी ने जारी किया टाइम टेबल। भिलाई पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं 27 अगस्त से आरंभ होंगी। विवि द्वारा इन परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी गई है। बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीएड एवं एमए पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 27 अगस्त से 4 सितंबर के मध्य होंगी। बीए अंतिम वर्ष की परीक्षा 27 अगस्त से 18 सितंबर के मध्य होंगी। परीक्षाओं की समय सारणी को विवि की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर उसमें उत्तर लिखेंगे। नेट आदि की समस्या होने पर परीक्षार्थी अपने अध्ययन केंद्र से स्वयं जाकर सभी प्रश्न पत्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाएं एक साथ ले जा सकते हैं। घर में ही लिखेंगे प्रश्नों के उत्तर। कोविड-19 के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षार्थी अपने घर में ही प्रश्न पत्रों के अनुसार उत्तरों को लिखेंगे। इसके लिए प्रश्न पत्र के निर्धारित समय के 30 मिनट पूर्व परीक्षार्थी विश्वविद्यालय के वेबसाइट से अपने स्टूडेंट लॉगिन आईडी के माध्यम से प्रश्न पत्र प्राप्त करेंगे और निर्धारित समय के भीतर उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्रों अनुसार उत्तर लिखेंगे और उत्तर पुस्तिकाएं विश्वविद्यालय को भेजेंगे। इसी तरह एडमिट कार्ड भी अपनी स्टूडेंट लॉगिन आईडी के माध्यम से विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही आगे खबर है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 छत्तीसगढ़ दूसरी बार देश का सबसे स्वच्छ राज्य। रायपुर ने 41 से 21 नंबर पर छलांग लगाई। 10 लाख की आबादी में अंबिकापुर नंबर 1। केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों का ऐलान किया जा रहा है। देश भर में एक बार फिर छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। ऐसा लगातार दूसरी बार है जब छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर आया है। साथ ही देश में छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा राज्य है जिसके सभी 27 जिले ODF++ यानी कि खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय की ओर से जारी किए आंकड़ों और रैंकिंग में बाजी फिर अंबिकापुर के हाथ लगी है। एक बार फिर 10 लाख की आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर नंबर 1 पर बना हुआ है। वहीं रायपुर ने भी ऊंची छलांग लगाई है। इसके बावजूद वह 41 से 21 नंबर पर ही पहुंच पाया है। भिलाई को सेल्फ सस्टेनेबल सिटी का अवार्ड। इसके अतिरिक्त 25,000 की जनसंख्या वाले शहरों में पाटन सबसे स्वच्छ मिला है। वहीं 25 से 50,000 की जनसंख्या में जशपुर टॉप पर है। 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या में धमतरी पहले नंबर पर है, जबकि 1 से 10 लाख की आबादी में अंबिकापुर सबसे स्वच्छ शहर है। खास बात यह है कि भिलाई को सेल्फ सस्टेनेबल सिटी का अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ आगे खबर है दोस्तों, सुविधा रायपुर एयरपोर्ट पर अब मिलेगी एयर एम्बुलेंस। मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया उद्घाटन। आईसीयू सिस्टम से लैस होगा प्लेन। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर अब एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। इसके लिए यहां 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन सेवा देने वाला काउंटर शुरू किया गया है। गुरुवार को इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया।
ये पहला मौका है जब रायपुर में स्थायी रूप से एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। इससे पहले भोपाल, नागपुर जैसे नजदीकी एयरपोर्ट से ये सुविधा मुहैया होती थी। सुविधाएं और किराया। एयर एम्बुलेंस किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी में रायपुर से किसी मरीज को देश के किसी भी शहर ले जाया जा सकेगा। इस सेवा के डायरेक्टर अक्षय सिंह ने बताया कि बुकिंग के 2 घंटे के भीतर एयरपोर्ट पर प्लेन उपलब्ध होगा। प्लेन में मरीज के परिवार से 2 लोग या 2 अटेंडर जा सकेंगे। इसमें हमारी तरफ से अनुभवी डॉक्टर और एक नर्स मौजूद होगी। इस टीम को किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए ट्रेन किया गया है। प्लेन के अंदरूनी हिस्से को किसी अस्पताल के प्राइवेट आईसीयू की तरह तैयार किया गया है। हार्ट या गंभीर बीमारी की स्थिति में आधुनिक मशीनों की मदद से मरीज को लाइफ सपोर्ट मिलेगा। इसका किराया 80,000 रुपए प्रति घंटा होगा। ये एम्बुलेंस देश के किसी भी शहर के लिए रायपुर से उड़ान भरेगी। सामान्य विमानों से एयर एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विमान छोटा होता है। रायपुर में उपलब्ध होने वाला एयर एम्बुलेंस विमान C90 बीचक्राफ्ट डबल इंजन मॉडल है। बने रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सुकमा में बारिश ने रोके रास्ते, हाईवे पानी में डूबा। आंध्र और तेलंगाना के रास्ते पर लंबा जाम, कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर में 9 दिन से बारिश हो रही है। झमाझम बारिश से नदी नाले उफना गए हैं। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। सुकमा में नेशनल हाईवे 30 पानी में डूब गया है। इस वजह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाने का मार्ग बंद हो गया है। यहाँ दोनों ओर रात करीब 3 बजे से वाहनों की लंबी लाइन लगी है। दोनापाल से 16 किमी पहले रोके गए वाहन लगातार हो रही बारिश के चलते सुकमा में दोनापाल का संपर्क कट गया है। दोनापाल टापू की तरह नजर आने लगा है। दोनापाल से 16 किमी पहले ही वाहनों की आवाजाही रोकी जा रही है। बोदागुड्डा और दोब्बाटोटा नाला में 30 फीट से ऊपर पानी बह रहा है। इसके चलते नेशनल हाईवे पर भी पानी का बहाव काफी तेज है। यहाँ 100 से ज्यादा ट्रक और कई वाहन फंसे हुए हैं। बारिश नहीं थमी तो बिगड़ सकते हैं हालात। सुकमा में हो रही बारिश अगर नहीं थमी तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। दोनापाल का संपर्क पहले ही जिला मुख्यालय से टूट गया है। यहाँ पर केवल एक ही छोटा अस्पताल है। अगर ऐसे में बीमारी या संक्रमण फैलता है तो स्थिति संभालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल प्रशासन नजर रखे हुए है। दर्जनों गांवों का संपर्क कट गया है। स्थिति काफी बिगड़ गई है। अगली खबर है, अब 4 सरकारी बैंकों को बेचने जा रही है सरकार। जल्द ही सरकारी से प्राइवेट हो जाएंगे ये बैंक। दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने अब सार्वजनिक क्षेत्र की 4 बैंकों को बेचने का फैसला कर लिया है। इनको बेचने को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार अब सार्वजनिक क्षेत्र के 4 बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में जुट गई है। बस कुछ ही दिनों में ये सरकारी बैंक निजी क्षेत्रों के हाथ में चले जाएंगे। सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण में आने वाली सारी रुकावटों को सरकार खत्म करने में जुटी हुई है। जिन बैंकों को निजी हाथों में सरकार सौंपने जा रही है उनके नाम है पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इंडिया बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन बैंकों को चालू वित्त वर्ष के दौरान ही निजी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जानकारी के मुताबिक पीएमओ ने सीनियर अधिकारियों से कहा है कि इन 4 बैंकों को निजी हाथों में बेचने से संबंधित सारी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी की जाएं। पीएमओ की तरफ से इस दिशा में तेज फैसले लेने को कहा गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो इस साल ही ये 4 बैंक प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चली जाएंगी और सरकारी से प्राइवेट बैंक में तब्दील हो जाएंगी। नेक्स्ट खबर है, छत्तीसगढ़। राहुल गांधी बोले, आने वाले दिनों में देश में रोजगार नहीं होगा क्योंकि मोदी ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीबों की रक्षा की राज्य सरकार की न्याय योजना और हर जिले में नया कांग्रेस भवन शुरू करने के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली से जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले दिनों में देश में रोजगार नहीं होगा, किसी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। देश में यह स्थिति 70 साल में पहली बार आएगी। देश में 90% रोजगार असंगठित क्षेत्र देता है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया है। मैंने पिछली बार देश में आर्थिक संकट आने की बात कही थी, तब लोगों ने कहा राहुल गलत बोल रहा है, मीडिया ने मेरा मजाक उड़ाया। अब भी मेरी बात मत मानो, आपको दिख जाएगा। देश की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण हुए राहुल ने कहा कि देश को 2 अर्थव्यवस्थाएं चलाती हैं। पहली संगठित क्षेत्र की जिनमें बड़े बिजनेस आते हैं, दूसरी है असंगठित, इनमें छोटे दुकानदार, किसान,
स्मॉल मीडियम बिजनेस और लाखों गरीब लोग आते हैं। पिछले 6 सालों में असंगठित अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने बर्बाद किया, क्योंकि वो इसका पैसा बड़े बिजनेस के हवाले करना चाहते हैं। इस अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी, गलत जीएसटी और अचानक लॉकडाउन करके आक्रमण किया गया है। छत्तीसगढ़ की सरकार गरीबों रक्षा कर रही। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार असंगठित और संगठित अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने का काम करती है। छत्तीसगढ़ की सरकार अपनी योजनाओं से गरीब, किसान, मजदूर वर्ग के लोगों की रक्षा कर रही है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री और राज्य के सभी मंत्रियों को बधाई देता हूं। यहां कमजोर वर्ग को मजबूत बनाने का काम हो रहा है और विकास किया जा रहा है। आगे खबर है, छत्तीसगढ़ में कोरोना। राजभवन के 3 कर्मचारी समेत रायपुर में 320 नए मरीज। प्रदेश में 752 6 हिमायत। रायपुर में बुधवार को राजभवन के 3 कर्मचारी समेत कोरोना के 320 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में ये अब तक की सर्वाधिक संख्या है। प्रदेश में 752 संक्रमितों की पहचान की गई है। रायपुर में 3, रायगढ़ में 2 और बेमेतरा में 1 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। रायपुर में मरने वालों की संख्या 89 व प्रदेश में 165 हो गई है। वहीं रायपुर में मरीजों की संख्या 6000 पार कर गई है। प्रदेश में कुल संक्रमित 17,585 हो गए हैं, जिसमें 6,236 एक्टिव केस है। बुधवार का 338 मरीज का डिस्चार्ज किया गया। अब तक 11,185 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में 4.45 लाख सैंपलों की जांच की जा चुकी है।